and welcome back to my channel Spread Happiness with Aditi and this is Aditi Saxena Sehgal। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो एक रियलिटी चेक होने वाली है, लेकिन उसके पहले बिफोर एनीथिंग आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप घर में होते हैं तो चिड़चिड़ाहट आती है, छोटी छोटी बातों इशू बना लेते हैं आप, या फिर अच्छा महसूस नहीं करते, एंड व्हेन यू वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस, when you walk out of your home you feel great? Why it happens? आइए देखते हैं। इस मैटर के डिस्कशन के लिए मैंने काफ़ी सारी कंसल्टेंसी से बात की, वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, इंटीरियर डिज़ाइनर से कंसल्ट किया, और मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जिस इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी के साथ रहा उसका लिंक नीचे है, क्लिक करिए और उनके बारे में जानिए। मुझे जब इसकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे जो मालूम पड़ा वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप वर्क करें तो ज़रूर फ़ायदा होता है, ज़रूर बेटर महसूस करते हैं, यू फील डेफिनेटली गुड एंड बेटर उसी प्लेस में जहां आप अभी बुरा महसूस कर रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं हमारा रियलिटी चेक। डू यू कीप सम ऑफ योर विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड? क्या आपकी कुछ विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड हैं और कुछ थोड़ी कभी खुल जाती है, कभी कभी आप खोलते हो? नो, नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इससे हम नेचुरल सनलाइट को आने से रोकते हैं, फ्रेश एयर को आने से रोकते हैं, और उस जो परमानेंटली क्लोज्ड आपकी विंडो है ना उस पर इतनी डस्ट होती है या क्लीन भी होता है तो वहाँ पे नेगेटिविटी लगती है। अगर हम कुछ विंडोज को परमानेंटली क्लोज कर देते हैं तो एज पर वास्तु एक्सपर्ट उस जगह पर नेगेटिविटी आ जाती है। अगर आप उससे अलग भी सोचें तो उस एरिया में आपको जाना पसंद नहीं होता क्योंकि वो परमानेंटली क्लोज्ड है, वहाँ डस्ट और जाले आना लाजमी है, उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, या नहीं करते हैं तो और बुरा है। तो मेरा कहना बस इतना है कि अगर आपके घर में विंडोज है तो उसे ओपन करिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, सनलाइट आने दीजिए, और परमानेंटली क्लोज्ड है तो तुरंत जाकर उसको क्लीन करिए, सफाई करिए। अगर परमानेंटली क्लोज रखना आपकी मजबूरी है तो उस एरिया को एटलीस्ट क्लीन करिए, उसको थोड़ा सा कलरफुल करिए, उसको लाइवली बनाइए और देखिए फिर क्या होता है। इफ क्लटरिंग फॉर यू इज न्यू नॉर्मल, क्या आप क्लटर घर मेसी घर में रहने की आदत पड़ चुकी है, आपकी इस जीवन का हिस्सा बन चुकी है? मतलब इतना अलग एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहते हो कि ये सब ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझते, और जब आप घर में एंटर करते हो तो एक अजीब सी डिस्टर्बेंस माइंड में महसूस होती है जिससे आपका मूड एकदम खराब हो जाता है। आपको लगता है कि ये सब क्या मेरा घर है, इज दिस अ लाइफ? नो। और आप कहीं ना कहीं ये भूल चुके होते हो कि जब यही घर जिसमें आप रह रहे हो जो इतना क्लटर और मैसी है उसको साफ सुथरा कर दोगे तो कितना ज्यादा अच्छा, रिलैक्स्ड और पीसफुल महसूस करोगे। आपका किचन एरिया, आपका डाइनिंग एरिया, आपका स्टार्टिंग जोन, आपका बेडरूम, इसमें कुछ भी कहीं पे भी रखा हुआ है, एक तो ऑर्गेनाइज नहीं लगता है उससे, जिससे कुछ भी चीज अगर आप ढूंढते हो तो वो टाइम पे मिलती नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं माइंड में एंग्री हो जाता है और आप अनेक्शियस होकर, एंग्री होकर गुस्सा ज्यादा करते हो। ऑल्सो जब घर में हर चीज इधर उधर रखी हुई मैसी सी होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और बहुत आसान है, उसके लिए आप ही को करना है, आप ही को आपके घर को क्लटर से डीक्लटर करना है, मेसीनेस को आप ही को हटाना है। और उसके लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सी चीज कहाँ रखो या क्या क्या घर में लेकर आओ या क्या क्या घर में ऐसी चीजें आती हैं जिससे आपका घर क्लटर नहीं लगेगा, वो आपको पता है अच्छे से, और आपको ये भी पता है कि अगर वो आप में नहीं है तो आपको लानी है, कहाँ से ला रही है। लेकिन उसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, उसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका घर डीक्लटर हो जाता है तो एक शांति, एक अच्छापन महसूस होता है आपको अपने ही घर में जहाँ बुरा महसूस हो रहा है। तो उसके लिए फर्स्टली स्टार्ट क्लीनिंग योर स्टार्टिंग जोन, जहां से आप अपने घर में एंटर करते हो या रूम में एंटर करते हो। देखो वो एरिया अच्छा है, साफ है, क्लीन है, स्वच्छ है, वहां से शांति महसूस हो रही है या नहीं, तो उसको पहले वर्क करिए। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोनेट क्लोथ्स एंड स्टफ विच यू नेवर यूज।
कुछ ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, उसको डोनेट करिए। Are you slowly forgetting adding colors to your home or to your life? मतलब आपको क्लासी बनना है या हो, या आपकी चॉइस भी है, एवरीथिंग सिल्वर ब्लैक चमचम नहीं होना चाहिए, नो व्हाट, तो ठीक है, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, आप रख सकते हो। बट हर चीज अगर ब्लैक सिल्वर ग्रे होती है या फिर इंटीरियर भी वैसा ही है, यू नो व्हाट, अगर आपके वॉल्स का कलर डल है, इट्स ओके। तो एक घर में काउच, कोई कारपेट, कोई वास, थोड़े से कलर्स ला सकते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज कलर्स इज क्लिनिकली प्रूवन टू इन्फ्लुएंस योर मूड। तो अपनी लाइफ में थोड़े कलर्स लाइए, अपने इंटीरियर में थोड़े कलर्स लाइए, ताकि अच्छा महसूस एकदम से हो। जब आप उन प्यारे से कलर्स को देखो तो लाइवली महसूस करो, लाइटर महसूस करो, ब्राइटर महसूस करो। तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़े बहुत कलर्स आपके घर में ऐड होने चाहिए। Are you paying proper attention to lighting or sunlight? See, lighting is very important to your home. हर तरफ darkness, अंधेरा अच्छा नहीं लगता है. And also it is very very important to welcome sunlight. You know what? Sunlight stimulates the production of vitamin D, which is very important for you, for your mood. सो सनलाइट को आने दीजिए, धूप को वेलकम करिए, अपने जीवन में लाइए, एक एनर्जी को फील करिए, नेचर की एनर्जी को, धूप को, आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। डू यू हैव अ प्रॉपर स्पेस फॉर पूजा और मेडिटेशन? सी, घर में एक ऐसा कॉर्नर जरूर होना चाहिए जहाँ की एनर्जी आपको और ज्यादा एनर्जेटिक बनाए। वैसे तो आप मानो या ना मानो, हर एक चीज की एक एनर्जी होती है। जो कामनेस आप डबल बेड में महसूस करते हैं, वो आप डाइनिंग एरिया में नहीं करते। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, जो स्टाविंग और जो एनर्जी आप महसूस करते हैं, वो ऑफ कोर्स किसी और जगह नहीं करते, लाइब्रेरी में नहीं करते, और जो लाइब्रेरी में महसूस करते हैं वो और जगह नहीं करते। हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, घर में एक ऐसा कॉर्नर जरूर होना चाहिए जहां हम पूजा करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, या फिर ऐसा कोई बुक शेल्फ हो जहां पर आपको दुनिया से दूर एक कामनेस महसूस हो, आप खुद से कनेक्ट कर पाए, जहां आप खुद के लिए जी पाए। तो जरूरी है एक पार्क सा स्पेस घर में होना। पॉइंट नंबर 6, आर यू रियली इन्वॉल्विंग म्यूजिक टू योर लाइफ? आप सुबह ऑफिस जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, बच्चों के संग थोड़ा बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, सब क्लटर घर देखेंगे और साथ में म्यूजिक भी नहीं होगा, फिर कैसे काम चलेगा? सी, जितने पॉइंट्स आपको अभी तक मालूम पड़े हैं उन पे तो वर्क करना ही है। साथ में शाम को छोटा सा म्यूजिक लगा दीजिए, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है वो वाला म्यूजिक लगाइए, लाइट म्यूजिक लगाइए। यू नो व्हाट, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में फाउंटेन भी लगाते हैं तो जो उसके पानी की जो आवाज है वो आपके दिल को और जीवन को रोशन करेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व सम म्यूजिक टू योर लाइफ। तो अपने घर में म्यूजिक लगाइए, वो सॉन्ग सुनिए जो आपको पसंद है, थोड़े काम सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए। अगर आप आस्तिक हैं, आपका ईश्वर में विश्वास है, तो आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। Have you stopped welcoming nature, fragrance, plants, flowers or nature? See, आपकी जिंदगी में एक अनमोल हिस्सा रखते हैं ये प्लांट्स, ये तो कुछ आउटडोर प्लांट्स लाइए, कुछ इंडोर प्लांट्स लाइए, उनकी केयर करिए। सिर्फ लाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनकी केयर करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। एक्वेरियम भी लाइए, अगर तब लाइए जब आप उसकी केयर कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स की महक आपके दिल को महकाएंगी, आपके जीवन को महकाएंगी। नेचर को अपने घर में, अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना शुरू करिए, उनके साथ उनको बड़ा होते हुए देखिए, आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। सो ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। सो स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। टाटा, बाय बाय।